नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आज की डेट से जो वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पर फ्रंट पे दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पर पूरा हेडिंग देख चुके हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नगर सेना देख सकते हैं, नगर सेना के पदों पर जो भर्ती की जानी है उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके, योग्यता से लेकर के कैसे इसका मेरिट बनेगा, हर चीज़ के बारे में हम आपको यहाँ पर अभी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो है नोटिफिकेशन आज ही के डेट से निकाला गया है, अर्थात 1/7/2024 के डेट से इसको प्रेषित किया गया है। मैं आपको सीधा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को यहाँ पर बताते चलता हूँ। तो देखिएगा, पहला कॉलम में वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार, तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति, इस प्रकार से बोल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर बात कीजिए तो यहाँ पर 1715 पदों पर महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। तो दोनों को मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग 2215, ठीक है, 2215 पदों पर अभी भर्ती की जानी है, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वह 10/7/2024 रखी गई है और जिसका अंतिम तिथि देख सकते हैं आप लोग 10/8/2024 है। त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर देखिएगा 17/8/2024 तक बोला गया है। तो जैसे फॉर्म फिल कर लेंगे ना, उसके बाद त्रुटि सुधार अगर आपका कर सकते हैं, ये बोला गया है। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको इतने रुपये का भुगतान यहाँ पर करना होगा। छठवें कॉलम में यहाँ पर देख सकते हैं। फिर छठवें पॉइंट में देखिएगा तो रिक्त पदों का जो विवरण है ना, ये बोला गया है। पहला जो है 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद, ये क्या है, जनरल ड्यूटी हेतु, ठीक है। इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 500 पद हैं उसमें से 30% जो है ना महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। और वहीं पर आप लोग ये भी देख सकते हैं 1700 पदों पर महिला नगर सैनिकों के पद पर, तो बाकी जो ऊपर में हम लोग देखिए वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बोला गया है कि रिक्त पदों की जो संख्या है वर्गवार है, पदों की संख्या परिवर्तनीय, अर्थात कभी भी पद जो है ना कम ज़्यादा किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। अब देखिएगा जो 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण जो दिया है ना, जो कि जनरल ड्यूटी हेतु है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जिस जिले से हैं आप लोग अपने ज़िले को यहाँ पर देखिएगा कितना कितना पद यहाँ पर खाली है। तो देख सकते हैं बाकी यहाँ पर योग आपको दिया है कि पुरुष में कितना है, महिला में कितना है, कुल योग कितना बढ़ है, अनारक्षित के लिए कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है। क्योंकि अगर हम लोग एक एक को यहाँ पर बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले पृष्ठ देखते हैं। तो अगले पृष्ठ में भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये टोटल लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप 500 जो पदों पर भर्ती की जाने, उसमें से 370 जो पद है ना वह पुरुष के लिए है, वहीं पर 123 जो पद है ना वो क्या है, महिलाओं के लिए है। बाकी जो उधर आपको नियम बताया गया 30% वो यहाँ पर लागू होगा। अब चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण अगर हम लोग बात करें ना तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो पीडीएफ को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर आप लोग वहां से अपना जिला यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं आपको कौन सा जिला और कितना पोस्ट आपको मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आपको बताते हैं टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल देख सकते हैं 1715 पद यहाँ पर आपको बताया गया है। अब चलिए यहाँ देखते हैं 7वें नंबर का जो कॉलम है ना, इसमें ये बोला गया है सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें। तो क्या पात्रता होनी चाहिए और कौन सी शर्तें हैं उसके बारे में। तो उम्मीदवारों को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए, अर्थात आप लोग जिस जिले के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ के आपका मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा, अर्थात आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ना वो क्या होना चाहिए, वहाँ पर सबमिट करना है, वो ज़रूरी है। और उसी जिले का, जिस जिले के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगला इसी में दूसरा पॉइंट जो दिया है देखिएगा,
उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट जो दिया है, उम्मीदवार का आचरण पूर्णवत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इनके लिए क्या बोला गया, सीधी भर्ती के लिए पात्रता और शर्त है। अब वेतन की बात करें तो वेतन को यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, क्या बोला गया है, यह नियमित शासकीय वेतन नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट में ये बोला गया है, नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। तीसरा पॉइंट दिया, इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वेतनमान के बारे में बताया गया है। अब यहीं पर आयु सीमा की बात की जाए तो किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु सीमा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 19 वर्ष और 40 वर्ष के बीच वाले यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका मिनिमम एज 1 जुलाई 2024 के डेट से 19 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, न कि 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बाकी देख सकते हैं। अब यहीं पर बात करें शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो क्या बोला गया है, तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवारों के सदस्यों को सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। तो देख सकते हैं, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनके अभ्यर्थियों के लिए 8वीं पास और अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके लिए 5वीं पास, ये यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या बोला गया, शारीरिक अर्हता बोला गया। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको मैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो पुरुषों के लिए देख सकते हैं 100 मीटर दौड़ है जो कि 25 अंक का होगा। उसी प्रकार 800 मीटर का दूसरा दौड़ है जो भी 25 अंक का होगा। लंबी कूद और ऊंची कूद ये सब क्या 25-25 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 100 नंबर है। उसी प्रकार अगर बात करें महिलाओं के लिए तो 800 मीटर का बस दौड़ है महिलाओं के लिए जिसमें 50 अंक दिया जाएगा और लंबी कूद ऊंची कूद में 25-25 अंक है। तो इनके लिए भी क्या है 100 अंक का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर ये बोला गया है, देखिएगा इतना में मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में बताता हूँ। तो SC ST और OBC, ठीक है, SC ST OBC के लिए ये जो 100 अंक है ना, इसमें से आपको 40 अंक लाना अनिवार्य है और जो जनरल है उसके लिए 50 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप लोग अगले लेवल के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इतना में बताया गया है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है। अगर पहला स्टेज आप लोग क्लियर करते हैं तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, वो भी क्या हो जाएगा 100 नंबर का होगा जो कि 2 घंटे का रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब इसके लिए भी ये बोला गया है जो जनरल कैटेगरी के हैं ना उनको 50% अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात 100 नंबर में आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी SC ST OBC के लिए यहाँ पर 40 अंक लाना यहाँ भी अनिवार्य है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पर 40 अंक लाते हैं, वो मिनिमम अंक है। अगर 40 से आपका कम है, आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर 40 से अंक आपका कम है तो आप वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका जो बॉर्डर है ना वो समझिएगा, SC ST OBC के लिए 40 है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और जो जनरल है उसके लिए 50 अंक है दोनों में। और बाकी अगर आप लोग बोनस के लिए हकदार हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किनको किनको बोनस दिया जाएगा। तो इतना में आप यहाँ से देख सकते हैं कि किनको किनको कितना कितना अंक बोनस दिया जाएगा, और अधिकतम 20 अंक बोनस दिया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब देख सकते हैं जो चयन की सूची होगी ना वो किस प्रकार से होगी, यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से चयन किया जाएगा। तो शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस अंक 20 अंक, तो तीनों को मिलाकर के आपका जो टोटल अंक बन रहा है ना वो 220 अंक का बन रहा है। ठीक है, 220 अंक का बन रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है। और बाकी आप लोग जो है यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयंसेवी
सैनिकों के पद हेतु 30% हॉरिजेंटल आरक्षण अनुसार महिलाओं की पृथक सूची बनाई जाएगी, किंतु चूंकि महिलाओं का आरक्षण खंडवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं किए जाएंगे। अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी वर्ग की पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब बैकलॉग सीट यहाँ पर नहीं बचा के रखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से बोला गया है। कई बार ऐसा होता है कि अगर महिलाओं की सीट नहीं होने पर उसको रख दिया जाता है दूसरे भर्ती के लिए, तो यहाँ पर वैसा नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पर योग्य महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पर उसी कैटेगरी के पुरुष को वहाँ पर लिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रावधान है। अब यहाँ पर यह बोला गया है विज्ञप्त पदों की कुल संख्या का 25% वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट के लिए भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, जो पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जो सूची है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी बोनस अंक के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो बता दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।